नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स को। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स का क्राइटेरिया हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है 5000 करोड़ से कम की जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो मोर देन 15% 3 to 5 years की हो। लो डेट हो और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन 15% और हाई प्रमोटर होल्डिंग हो मोर देन 50%। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स एक ऐसे छोटे और कम कीमत वाले शेयर्स होते हैं जो भविष्य में कई गुना रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इन्हें खोजने के लिए केवल कम कीमत देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत फंडामेंटल और बिजनेस क्वालिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमको सही स्क्रीनिंग फिल्टर का उपयोग करना जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमको देखना होगा कि ये कंपनी कम से कम 5000 करोड़ से कम की हो और छोटी कंपनियों में जो बढ़ने की क्षमता होती है वो बड़ी कंपनियों से ज़्यादा तेज होती है। दूसरा फिल्टर हम लोग लगा सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 से 5 वर्षों में 15% या उससे अधिक की अगर लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है तो ये लगातार बढ़ती हुई कमाई मजबूत बिजनेस का संकेत है। बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का 0.5 से कम होना चाहिए। कम कर्ज वाली कंपनी आर्थिक दबाव को बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से अधिक होना चाहिए। बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के पैसों का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वह 50% से अधिक होनी चाहिए और उच्च हिस्सेदारी प्रबंधन के विश्वास को दर्शाती है। एक और पॉइंट है कि इसमें प्रमोटर के पास में किसी तरह का प्लेज स्टॉक नहीं होना चाहिए कि अपने प्रमोटर अपने स्टॉक्स को प्लेज करके बैठा हुआ हो। अब अगला हम देखेंगे फंडामेंटल क्वालिटी चेक करेंगे कंपनी की। जैसे सेक्टर ग्रोथ, ऐसे सेक्टर चुने जिसमें भविष्य की संभावनाएं हो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया और एआई एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी का बिजनेस मॉडल जो होना चाहिए वो स्केलेबल होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस विस्तार योग्य होना चाहिए। नए ग्राहक और नए बाजारों तक पहुंच बनाने की क्षमता होनी चाहिए कंपनी में। बात करें दोस्तों लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी में शेयर में पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। कम वॉल्यूम वाले शेयरों में खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है। अब जैसे रिस्क की बात करें तो रिस्क जो है पेनी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी छोटी कंपनीज में के अंदर की जा रही है। तो एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा निवेश ना करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। केवल अफवाहों या सोशल मीडिया टिप्स पर भरोसा ना करें। निवेश से पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय स्थिति की अवश्य जांच करें। तो मल्टी बैगर शेयर्स के ये 7 फॉर्मूले हैं जो आपको देखना चाहिए निवेश करते वक्त। मार्केट कैप उसकी 5000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ जो है उसकी कंपनी की वो 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो जिस भी सेक्टर में आप निवेश करें वो मजबूत और उभरता हुआ सेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, मजबूत पेनी स्टॉक खोजने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत फंडामेंटल, कम कर्ज, उच्च प्रमोटर होल्डिंग और तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों पर ध्यान देना है। सही रिसर्च और धैर्य के साथ चुने गए पेनी स्टॉक्स लंबे समय में शानदार रिटर्न दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।